दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर सेकंड का यूनिट फर्स्ट से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो अगर हम बात करें लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तो इसे इकोलॉजिकल हायरार्की भी कहते हैं। तो किसी भी इकोलॉजी में एक अलग अलग लेयर होता है। जैसे सबसे पहले नीचे की ओर देखा जाए तो आता है इंडिविजुअल या फिर उसी को हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म। उसके बाद आता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद आता है कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद आता है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद आता है बायोम और सबसे ऊपर की ओर आता है बायोस्फीयर। तो आप देखेंगे कि सबसे लोअर लेवल पर आता है इंडिविजुअल और हायर लेवल पर आता है बायोस्फीयर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड विथ देयर इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि किसी भी इन्वायरमेंट में या पर्यावरण में कोई भी जीव किस तरह से आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यही कहलाता है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे जैसे हम इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो साइज़ और कॉम्प्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल या फिर कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म की। तो जो इंडिविजुअल होता है वो एक तरह से लिविंग बीइंग होता है या फिर ऑर्गेनिज्म होता है और ये किसी भी इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का या फिर इकोलॉजिकल हायरार्की का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। और आपको बता दें कि इसे इकोलॉजिकल स्टडी का सबसे बेसिक यूनिट भी कंसीडर किया जाता है। यानी कि किसी भी इकोलॉजी का सबसे जो बेसिक यूनिट है, सबसे जो एक तरह से देखा जाए मेन यूनिट है, वो है इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें जैसे मानव हुआ, खरगोश हुआ, शेर हुआ, ठीक है। मतलब कि जो भी जीव होगा वो क्या है, एक तरह से क्या है, इंडिविजुअल है या फिर ऑर्गेनिज्म है। अगला लेवल है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? तो अगर इसे हम सिंपली डिफाइन करें, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। यानी कि समान प्रकार के जीवों का जो समूह होता है वो कहलाता है पॉपुलेशन। जैसे कि आदमी, ढेर सारे आदमी एक साथ ग्रुप बना ले तो क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन कहलाएंगे। या ढेर सारे डॉग आपस में एक साथ जुट जाए वो क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन कहलाएंगे। यानी कि समान प्रकार के जातियों का जो समूह होता है वो कहलाता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के भी अलग अलग लेवल होते हैं। जैसे कि सबसे पहला है लोकल पॉपुलेशन या फिर डीम। तो जब अलग अलग तरह के पॉपुलेशन अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं डीम या फिर लोकल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का अगला लेवल है सिस्टर पॉपुलेशन। तो जब लोकल पॉपुलेशन डिफरेंट प्लेस पर पाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं सिस्टर पॉपुलेशन। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं खरगोश का एक पॉपुलेशन है जो कि फॉरेस्ट एरिया में पाया जा रहा है जिसे हम डीम 1 बोल रहे हैं, और एक प्लेन एरिया में पाया जा रहा है जिसे हम बोल रहे हैं डीम 2। अगला है मेटा पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन क्या होता है? जब लोकल पॉपुलेशन डिफरेंट प्लेस पे हो लेकिन एक दूसरे से जुड़े हो तो उसे हम कहते हैं मेटा पॉपुलेशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट में खरगोश है, ठीक, और प्लेन एरिया में खरगोश है, यानी कि डीम 1 और डीम 2 है, लेकिन ये एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। यानी कि फॉरेस्ट का जो खरगोश है वो प्लेन एरिया में जा सकता है या फिर जो प्लेन एरिया में खरगोश है वो फॉरेस्ट एरिया में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे से जुड़े हैं तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, मेटा पॉपुलेशन। लेकिन अगर हिली एरिया में वही खरगोश है, वो क्या कर रहा है कि वो फॉरेस्ट एरिया में जा रहा है लेकिन हो सकता है प्लेन एरिया में ना जा रहा हो, तो ये मेटा पॉपुलेशन नहीं होंगे। चलते हैं अगले लेवल पर जो कि है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज और ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग जीवों के जो समूह होते हैं वो कहलाते हैं कम्युनिटी। जैसे कि अगर आप गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी जब एक साथ हों तो ये क्या कहलाएगा, कम्युनिटी कहलाएगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको और भी याद रखनी है कि कम्युनिटी को हम बायोसिनोसिस, बायोटिक कम्युनिटी या फिर बायोलॉजिकल कम्युनिटी या फिर इकोलॉजिकल कम्युनिटी भी कहते हैं। और आपको ये भी बता दें कि जिस कम्युनिटी में जिस स्पीसीज़ की अधिकता होती है यानी कि डोमिनेंसी होती है वो उसी नाम से जानी जाती है। जैसे कि
कोई ग्रासलैंड कम्युनिटी कही जा रही है, तो कहने का मतलब है कि उस एरिया में बहुत ज़्यादा घास है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें जो ग्रासेस है उनकी पॉपुलेशन दूसरे स्पीसीज़ की तुलना में अधिक है। या फिर इसके अलावा ये भी हो सकता है कि किसी कम्युनिटी में जो इन्वायरमेंटल फैक्टर डोमिनेंट हो वह उसके नाम से भी जाना जा सकता है। जैसे किसी कम्युनिटी में डिज़र्ट की मात्रा अधिक है, ठीक है, यानी कि कोई रेगिस्तान वाला एरिया है, तो वहाँ का इन्वायरमेंटल फैक्टर में मेन क्या है, डिज़र्ट है। तो ये जो कम्युनिटी है ये क्या कहलाएगी, डिज़र्ट कम्युनिटी कहलाएगी। चलते हैं अगले लेवल पर। अगले लेवल पर आता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म यानी कि बायोटिक फैक्टर अपने इन्वायरमेंट में या फिजिकल इन्वायरमेंट, जिसे हम एबायोटिक कंपोनेंट भी कह सकते हैं, तो जब कोई, मैंने क्या बताया कि बायोटिक कंपोनेंट या फिर कोई ऑर्गेनिज्म अपने फिजिकल इन्वायरमेंट यानी कि एबायोटिक फैक्टर से जुड़ता है तो ये कहलाता है इकोसिस्टम। यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि जो इकोसिस्टम है ये किसी भी इन्वायरमेंट का एक फंक्शनल यूनिट होता है। अभी हमने देखा कि बेसिक यूनिट कौन होता है, बेसिक यूनिट होता है ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल। लेकिन अगर कोई पूछे कि फंक्शनल यूनिट क्या होता है तो होता है इकोसिस्टम। तो किसी भी इकोसिस्टम का जो जीवित भाग होता है वो बायोटिक होता है और जो नॉन लिविंग यानी कि जो निर्जीव होते हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। अगला लेवल है बायोम। बायोम क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम विथ सिमिलर क्लाइमेट्स एंड कम्युनिटीज़। तो एक पर्टिकुलर बायोम में जो क्लाइमेट होता है वो एक तरह का होता है और वहाँ पर जो कम्युनिटी होंगी वो स्पेशल तरह की होंगी जो कि वहीं पर पाई जाती है। तो जैसे अगर हम बात करें डिज़र्ट कम्युनिटी की, तो वहाँ पर क्या होगा, डिज़र्ट अधिक पाया जाएगा, जो प्रेसिपिटेशन होगा वो कम होगा। इसके अलावा वहाँ पर जो स्पीसीज़ होगी या फिर जो कम्युनिटी होगी वो स्पेशल टाइप की होगी जो कि डिज़र्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाली हुई होगी। तो अगर हम बात करें प्लांट की तो वहाँ पर किस तरह के प्लांट मिलेंगे, सकुलेंट प्लांट मिलेंगे, उनके पत्तियाँ कांटों में बदली होंगी, वो कम वाटर एब्जॉर्ब करेंगे। तो हमको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो बायोम होता है वो स्पेशल कैरेक्टर का होता है और वहाँ पर कोई स्पेशल क्लाइमेट होगा। अब अगर हम बात करें इकोलॉजिकल हायरार्की का सबसे जो हायर लेवल है वो है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर है क्या, द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ कैन बी एग्जिस्ट इंक्लूडिंग द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। यानी कि पृथ्वी का वह भाग जहाँ तक जीवन पाया जाता है, चाहे वो एटमॉस्फियर हो यानी कि एयर हो, चाहे वो हाइड्रोस्फीयर हो वाटर हो, चाहे वो लिथोस्फीयर हो यानी कि लैंड हो, ऐसे एरिया को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। तो चाहे कोई फ्लोरा हो, चाहे कोई फन्ना हो यानी कि चाहे कोई जंतु हो, चाहे पौधे हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो पृथ्वी पर जहाँ भी पाए जा रहे हैं, चाहे ज़मीन हो, आसमान हो, पानी हो, वो क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। तो बायोस्फीयर के साथ हमारा जो लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जो इकोलॉजिकल हायरार्की है ये टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।